देखिए सी इन दिस क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 5.3, बाकी आपने कर दिए, कितने कौन कौन से किए आपने? 15, 16, 17 यू हैव डन। ओके, अ स्पाइरल इज मेड अप, एक्चुअल में स्पाइरल आपने देखा होगा कॉपीज में आपका ऐसे ये ऐसे करके बनी होती है। ये थोड़ा सा और हम इसको फेयर करेंगे। आपने देखा होगा यहाँ लगी होती है ना जो फाइल्स होती हैं, दैट इज द स्पाइरल सेल। इसको आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आगे को चलती जाएगी, ऐसे ऐसे करेंगे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओपन भी होगा आपका नाम खुल भी जाएगा और आगे आपका क्लोज भी हो जाएगा। फाइल्स सबका नाम बड़ी बड़ी मोटी फाइल्स तो आपका ऐसा नाम। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, स्पाइरल बना हुआ। तो यहाँ एपी, यहाँ पे अगर हम लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस लेते हैं, तो वो अभी नहीं लेते हैं उसको, पहले स्पाइरल बना देते हैं। तो नाउ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। अब आपका अगर सपोज के लिए मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं ए एक का सेंटर है आपका, ना देखो दिस ए का सेंटर है, तो देखो अपना ये वो एक सेमी सर्किल ये बन गया देखो आपका। फिर उसके बाद अब ये बी को अब करना सेंटर लेते, देखो सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए का सेंटर ये हो गया देखो आपका ना, एंड बी स्टार्टिंग विद सर्कल्स सेंटर एट ए। आपने ये किया, एक सेंटर इसका हो गया, अब देखो आपका ना ये किया, अब ये एक ये हुआ देखो आपका, सपोज ये सी पॉइंट पे आ गया, तो ना देखो ये देखो आपका, फिर आपका सी हो गया, देखो यहाँ से आपका देखो ना सी, ये डी हो गया देखो आपका ना देखो बस ऐसे आपका ये बन रहा है आपका ना देखो जैसे। अब उसने बोला कि हाँ आपका पहले ये समझिए आपका ना देखो रेड आई, उसने रेड आई कितनी है सर? 0.5। यहाँ से देखो ये 0.5 कितनी होगी देखो। अब आपका देखो ये पूरा आपका देखो ये सेमी सर्किल बना, इसकी रेडाई आपका नाम देखो, इसको R1 ले लो, आपका देखो यहाँ से यहाँ तक R2 इज इक्वल टू 1.0 हो गया। जरा इसको खोलिए तो अब देखिए यहाँ से देखिए, फिर ये C है आपका देखो, ये यहाँ से ये B हो गया ये था। अब देखो ये B सेंटर हुआ, ये आए, अब C को सेंटर लेना है, तो C को सेंटर लेना है, तो देखो आपका नहीं यहाँ से ये आपका ये R3 इज इक्वल आपका ये कितना हो जाएगा 1.5। ओके, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब D हुआ, D को सेंटर लेना है सेंटर, तो आपका देखो ये पूरा ये सेमी सर्किल बनी, यहाँ से लेके यहाँ तक R4 इज इक्वल आपका देखो ना 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अब इसमें आपको निकालने की आप ये भी चेक करिए आपका व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल। तो देखो इसको क्या करिएगा, इसकी सेमी सर्किल L1 ले लेते हैं, देखो ये देखिए L1, ठीक है। इतने वाले को आपका देखो ना L2 ले लेना, यहाँ तक ले लेना। C वाले को देखो ये यहाँ से इट विल बी स्टार्टिंग, ये आपका देखो L3 आपका ले लिया, ऐसा ठीक है। यहाँ से देखो आपका यहाँ तक ये L4 ले लेना, ऐसे L5। कितने सेमी सर्किल है? 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स के लिए आपने निकालना है, ऐसा ठीक है। लेट L1, अब आप यहाँ AP बना सकते हैं, AP आप अगर आप तो बनाएंगे देखो AP इज इक्वल टू आपका देखो L1 L2 L3 L4 L13। आप समझ रहे हैं? yes. अगर इसको आप ऐसे देखें, ये A है, ये A है, ठीक है सर। तो ना ये आपका ये जो है इतनी रेडियस जो होगी इसकी, ये आपका 0.5 होगा, यहाँ पे B है देखो। अब आप इसका देखिए, ये यहाँ पे B हो गया, तो ये आपका दिस R2 हमने लिया है ये 1.0, यहाँ से यहाँ तक ये C हो गया सर। आप समझ रहे सर? उसके बाद देखना
नाउ दिस C इज इधर, दिस इज द R3 हो गया, R3 आपका 1.50 है, ये D पॉइंट है। अभी D पॉइंट हुआ, ये देखो D, तो दिस इज द, ये आपका R4 हो गया, R4 2.0 आपका सेंटीमीटर हो गया। ये आपका दिस इज L1, ये आपका देखो L2, ये आपका L3, ये L4, ऐसे 13 सेमी सर्किल, ये 4 सेमी सर्किल हो गया। तो AP इज आपका नाम देखो, दिस सर्किल हो गया, ठीक है ना, देख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब देखो, अब आपको क्या करें, लेट L1 be the first term of an AP and D is the common difference. इसको D is the common difference in the L1 first term। अब AP अब दिखाता हूँ मैं, AP is equal L1, L2, L3, L4, और लास्ट टर्म आपका देखो L13। अब यहाँ पे बेसिकली L टर्म, नाउ L मीन्स द, जो आपका ये सेमी circumference of a semicircle, या आपका, और पेरीमीटर भी आप कह सकते थे इसको, आप समझ रहे हैं। तो लेंथ ऑफ आपका सर्कमफ्रेंस हो, तो सेमी हो गया, सेमी का मतलब आधा। अगर ये ऐसे होता देखो फुल, ये अगर ये ए और बी होता, तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट इज नोन एज आपका सर्कमफ्रेंस। ये आपका जो सेमी पेरीमीटर जैसे होता, आप समझ रहे मेरी बात, आधा हो गया। तो सर्कमफ्रेंस इज डिनोट सी, सी इज आपका क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो जब आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिसको आप सेमी पेरीमीटर को लेंथ ऑफ एन आर्क भी आपका यहां पे कह सकते हैं, इतना ये वाला पोर्शन। इसका मतलब सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, ये आपका देखो C/2 हो गया। तो जब ये C/2 हो जाएगा तो ना देखो दिस इज 2 पाई आर अपॉन आपका देखो C/2 हमने सेमी पेरीमीटर के, आप इसको खाली गेट इट, आप समझ रहे हैं, इज इट क्लियर, ठीक है ना। चलो तो ये आपका L मीन्स द सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल हो गया, ठीक हो गया। तो ना अब तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, लेट L1, L2, L3, L13 आपका ना देखो दिस इज द बी द लेंथ ऑफ, क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल, सेमी हो गया सर, ऑफ रेडाई, रेडियस, ये रेडियस हो रेड आर, आप इसका ये सिंगुलर है, और जब आप रेडाई कर देंगे, रेडाई इज अ प्लूरल, गॉट इट। सो नाउ तो रेडाई, ऑफ रेडाई R1 is equal to 0.5 centimeter, R2 is equal to 1.0 centimeter, R3 is equal to 1.5 centimeter, R4 is equal to up now this 2.0 centimeter, R4। ऐसे 5 के लिए 2.5, 3.0, ऐसे आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक हो गया। अब आप क्या करो इसमें, नाम लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल L1 इस क्या है पाई आर, तो आप यहाँ पे पाई R1 करेंगे, पाई R1, तो पाई का मतलब आपका कितना हो गया 22/7 आपने किया, और R कितना है सर 0.5, ठीक है हो गया। तो ना अब आपका कितना होगा, ये दिस इज द 22 × 5 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 70,
70 हो गया। तो आपका किससे काटेंगे आप इसको? 2 से, 2 11 जा और 2 35 से। फिर देखो और कटेगा 5 7 जा हो गया 11/7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये अब मैं यहाँ पे क्लियर आपको दे सकता हूँ। तो ये जो L1 आया ये आपका आ गया देखो 11/7 सेंटीमीटर। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? नाउ ऐसे ही आप लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्किल कर दीजिएगा। ये आपका क्या जाएगा? पाई R2 हो जाएगा। पाई का मतलब 22/7 इंटू R का मतलब 1.0 दिया उसने। क्लियर है सर? तो ये अपने आप में 1.0 का मतलब आपका ना 1 ही हुआ। तो आप दिस इज 22/7। Is it clear? Now you will go for अपना third length of अपना third सेमी सर्किल। तो थर्ड सेमी सर्किल आपने निकाला तो आपका ये आपका फिर क्या होगा? पाई R3। पाई मीन्स आपका कितना हुआ सर? 22/7 और इंटू आपका ये कितना 1.5 1.5 हुआ। तो 1.5 का था ये आपका 10 हो गया, ये हट गया यहाँ से हो गया। तो 5 3 सा और 5 आपका क्या हुआ? 2 सा और 2 11 जा 11 3 सा 33 और बाई 7 सेंटीमीटर। चौथा भी दिया तो निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ 4 सेमी सर्किल ये आपका कितना हो जाएगा? पाई R4 R4 है सर, यहाँ है पाई R4। तो पाई का मतलब 22/7 R कितना है सर? 2.0 तो 2 हो गया। तो नाउ दिस 44/7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो पहले ये अब ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देखो दिस L2 आपका कितना है सर? 22/7 यहाँ तक आपका देखो। ऐसे ही आपका देखो यहाँ से यहाँ तक ये L3 आपका कितना है सर? 33/7। ये देख लीजिए आपका नाम। और यहाँ से आपका देखो दिस ये लेंथ ऑफ सेमी सर्किल का बाहर का है ना। L2 4 इज कितना हो गया सर? 44/7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक काम आपको और करना पड़ेगा कि अब आप कितने का गैप देख रहे हैं आपका नाम दिस। अब आप पहले ये कर दो, यहाँ पे 2 है मेरे पास। एक तो मैं पहला आपका ये कर दूं कि आई जस्ट फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल आपका देखो L2 माइनस L1 कर दूं, या और आई कैन डू आपका L3 माइनस आपका नाम देखो दिस L2 कर दूं, या और आपका नाम देखो दिस L4 माइनस आपका L3 कर दूं। चेक कर लेता हूँ। L2 का मतलब आपका क्या हुआ सर? 22/7 और माइनस 11/7 और दिस इज द 33/7 और माइनस 22/7, जिससे कि बच्चे को क्लियरिटी 44/7 एंड माइनस 33/7 कोई भी एक निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, इसका मतलब मेरी सीरीज है नहीं है, ये भी चेक कर लूँगा। सो ना तो D इज इक्वल तो देखो अब व्हेन द सेम नंबर्स आर इन द डिनोमिनेटर तो सेम नंबर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो 7 आपने क्या किया? एलसीएम लिया आपने, एलसीएम 7 तो 7 1 जा 122 जा आपका देखो 11। ये और यहाँ पे भी आपने क्या किया? एलसीएम आपने 7 लिया तो 7 1 जा 133 जा एंड 1 ये आपका। और यहाँ पे भी 7 यू हैव टेकन एलसीएम 7 1 जा तो ना देखो 44 माइनस 33 हो गया दिस 11/7 और 11/7 है देखो आपका नाम, और ये भी आपका 11/7 है। तो ना इफ कॉमन डिफरेंसेस आर सेम so the sequence is in NP। यहाँ पे आपके पास अब देखो ये जो है यहाँ पे आप AP बना करके दिखा सकते हैं। आपका देखो ना A जैसे आपने L1 किया ना, L1 L2 L3 L4 यहाँ हमने इसको दिखाया हुआ है। यहाँ हमने L3 करके ये हमने यहाँ पे फाइनाइट AP बनाई, लेकिन यहाँ पे मैं आपका इनफाइनाइट AP बना करके दिखा रहा हूँ। AP इज कितना सर? 11/7 ऐसे करता 22/7 दैट इज 33/7 एंड 44/7। लास्ट टर्म मैंने अभी लिया है, मैं पहले दूसरा वाला फॉर्मूला लगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हमें इससे नहीं करना है तो मेरे पास दूसरा चारा क्या है,
सेमी सर्किल जो मेरे पास है अपना, तो ना फॉर 13 सेमी सर्किल जो रेडाई होगी R13 होगी, R13 की रेडाई कितनी होगी? पहला वाला कितना है सर? 0.5 इंटू ये जो नंबर ऑफ सेमी सर्किल आपका है 0.5 इंटू आपका 13 इसी आपका 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे ना L13 निकालेंगे। L13 इस आपका क्या हो जाएगा ना जी L1 प्लस, जैसे आप लिखते हैं 12 भाई सिंपल, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किया हमने, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एन इज इक्वल टू आपका देखो आई एम कीपिंग दिस 13 ईयर, देखो ए 13 इज इक्वल टू देखो ए प्लस देखो ये 13 माइनस 1 इंटू डी किया, तो द वैल्यू ऑफ ए 13 इज इक्वल टू आपका कितना होगा ए प्लस, ये वही है, इज इट क्लियर? सुना L13 इज इक्वल टू आपके पास कितना L1 कितना है 0.5 L1 11/7 प्लस 12 इंटू डी कितना हो गया सर 11/7, इज इट क्लियर? तो नाउ L13 इज इक्वल टू 11/7 और प्लस ये आप इसको जोड़ना चाहेंगे तो 12 11 जा 132 11 12 सर अपनी जो आप टेकन एलसीएम आपका देखो ना दिस ना 7 आपने लिया 11 प्लस 132 को जोड़िए सर 11 ये एग्जैक्टली ये 143 अपॉन आपका 7 फाइन सर। तो ना अब यहाँ पे आप AP इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ना L1 L2 L3 L4 कॉमा लास्ट में आप L13 दिखा दीजिएगा, और ये अब आपका फाइनाइट AP बना दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइनाइट AP लिखा था आपका नाम देखो इज इट क्लियर? सो नाउ AP इज इक्वल टू आपका L1 इज 11/7, नाउ दिस इज 22/7, दिस इज 33/7, ये आपका 44/7, और लास्ट वाला आपका 140 नहीं कितना था 1/143। अब आपका ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया और ये आपका देखो ये लास्ट टर्म हो गया, इज इट क्लियर? तो ना अब आप क्या करेंगे ना फॉर फाइनाइट AP now sum of nth term Sn is equal to n/2 और a प्लस an आप लिखेंगे, तो n की वैल्यू आपका देखो n की वैल्यू क्या है 30, n की वैल्यू क्योंकि 13 सेमी सर्किल के लिए आपने निकालना है आपका, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सम ऑफ आपका 13th टर्म S13 इज इक्वल टू 13/2 फर्स्ट टर्म का था यहाँ पे एक्चुअल में L है L1 है, और यहाँ पे आपका देखो L13, ये बच्चे को क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर अब आप S13 इज इक्वल टू नाउ 13/2 L का मतलब 11/7 एंड दिस इज 143/7, सो नाउ S13 इज इक्वल टू 13/2, याद रखिएगा सेम व्हेन यू आर टेकिंग LCM तो डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होगा ऊपर न्यूमरेटर सेम आ जाएगा, क्योंकि 7 1 जा 7 1 11 जा 7 1 जा 143, so now this S13 is equal to 13/2 into 154/7 आपका 7 की टेबल में आपका 22 और ये आपका 11 जा S13 is equal to 13 1 जा 13, ठीक है ना 1 13 1 जा 13 and 1 143। चेक करिए आंसर क्या चेक करिएगा ना, तो फिर मैं लिख देता हूँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हूँ मैं। Hence the length of a spiral made up of
13 consecutive semi circles equal to आपका 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, एरिया नहीं पूछा उसने। ये यानी कि इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ ऐसे करके आप है ना, ये 143 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। मेरे हिसाब से जितना क्लीन हमने किया है ये काम, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा, ये चेक करिए आप। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच, डू इट अपना।